हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट, या ये कह लें कि सिंबॉलिक कांस्टेंट। सी प्लस प्लस में जो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, और अगर आप इन्हें अच्छे से समझें तो गेमिंग के प्रोग्राम्स हों या कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें आपको कांस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कांस्टेंट्स हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। नाउ अब अगर इसे प्रोग्रामिंग में हमें डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा। वो क्या है, इसे हम डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं नीचे, और अगर आपने शेयर करना हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए शुरू करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। सिंबॉलिक कांस्टेंट को समझने के लिए या कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए सी प्लस प्लस में हमारे पास में कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड है। कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप कोई भी कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ साथ हमने डेटा टाइप पढ़ा है पहले। डेटा टाइप हमारे पास में बहुत ही वैरायटी में अवेलेबल है, सी प्लस प्लस में काफ़ी रिच है। तो अगर आपको इंटीजर कांस्टेंट क्रिएट करना हो तो कॉन्स्ट कीवर्ड के बाद में आपको लिखना है इंट। उसके बाद में आप कोई भी एक नाम ले लीजिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ बोनस। जैसे मुझे क्लास में सबको बोनस मार्किंग अगर देनी हो तो इस बोनस के थ्रू मैं किसी को बोनस मार्किंग दे सकूँगा। तो मैं यहाँ पे बोनस नाम का एक वर्ड लिख रहा हूँ, यही हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पे अपना कोई भी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो अपने स्टाइल का कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। जनरली कांस्टेंट को बाद में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका नाम या तो आप कैपिटल में लिख लें या तो स्मॉल कैपिटल में मिला के लिख लें, या तो उसके साथ में कॉन्स्ट मिला के लिख लें, ताकि आपको पता रहे कि आपने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। कांस्टेंट का सिंटैक्स में जब आप इंटीजर बोनस लिख लिए, इसके बाद में आपको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 50 समथिंग लाइक दैट, या हम यहाँ पे सिर्फ 5 भी दे सकते हैं। चूँकि ये मार्क्स है, हमने डिस्कस किया, तो हम इसे 5 बना देते हैं। अब हमने इसका डिक्लेरेशन जो है वो ग्लोबली किया है प्रोग्राम में। ग्लोबली का मतलब अभी हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मेन फंक्शन के पहले ही हमने इसे डिक्लेयर कर दिया, सो दैट हम इसे प्रोग्राम में, फंक्शन में, क्लास में जितनी भी चीज़ें बनाएंगे अपने प्रोग्राम में वहाँ पे इसे यूज़ कर सकेंगे, ये यूजेबल रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। अब जैसे ऊपर में मैंने लिखा है योर मार्क्स, तो हम यहाँ पे मार्क्स जो हमने इनपुट लेना है उसे प्रिंट कर देना है। अब अगर मार्क्स को आपको बोनस के साथ प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ पे आप मार्क्स प्लस बोनस जो हमारा कांस्टेंट है उसका आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट साइकॉन। रन करते हैं। यहाँ पे हम इंट मेन और रिटर्न 0 का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोग्राम प्रॉपरली रन होगा। इनपुट या मार्क्स 55, तो ये हमारा योर मार्क्स इज़ 55, योर बोनस मार्क्स विद बोनस 60, योर मार्क्स विद बोनस 60, तो 55 प्लस 5 होता है 60। या इस तरीके से आप अपने इंटीजर कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल का यूज़ भी कर लेते हैं यहाँ पे, हैंडल। तो ये था आपका सिंपली एक इंटीजर कांस्टेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं। योर मार्क्स 65, देन योर मार्क्स विद बोनस 70। तो यहाँ पे हैंडल जो है वो थोड़ा सा मार्क्स के पहले लग गया, रेस्ट इज़ फाइन। तो इस मार्क्स की जगह हम मार्क्स के बाद में लाइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, हैंडल इस तरीके से। तो
ये था इंटीजर कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर आपको फ्लोटिंग कांस्टेंट बनाना हो तो आप कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट कॉन्स्ट लिख के फ्लोट लिखें। यहाँ पे फ्लोट लिखने के बाद में कोई भी वेरिएबल का नाम, लाइक परसेंटेज है PER, या यहाँ पे बोनस परसेंटेज बोनस, देन अंडरस्कोर परसेंट कर देते हैं, इज़ इक्वल टू जितना भी परसेंटेज आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 2% अगर आपको देना है तो यहाँ पे आइदर 2 लिखे या 2.0 लिखे या 2.0 F भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बोनस परसेंटेज भी दे सकते हैं। इसका कहीं पे अगर यूज़ करना हो तो आप योर परसेंटेज सी आउट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मुझे 50 लिखना है, 50 के साथ में बोनस को ऐड करना है, तो यहाँ पे बोनस 50 प्लस बोनस परसेंटेज है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 50 प्लस BONUS अंडरस्कोर PER। रन करते हैं इसे, इनपुट मार्क्स 70। तो यहाँ पे बोनस परसेंटेज आप देख रहे हैं, योर परसेंटेज इज़ 52। तो ये 50 हमने नॉर्मली एक न्यूमेरिक कांस्टेंट लिया है, उसके साथ में ऐड कर दिया है 2, तो ये ऐड हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट का और सिंबॉलिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है प्रोग्राम में जिसे आप पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर लिखेंगे बोनस इज़ इक्वल्स टू 5 या कुछ भी आप वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअली वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यू को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि दिस इज़ रीड ओनली। लेट्स ट्राई टू रन कंपाइल इट। एक एरर है और एरर ये बोलता है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल बोनस, मतलब यहाँ पे रीड ओनली वेरिएबल में आपने असाइनमेंट करने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।